जय माता दी। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद फेस टू फेस बातें हो रही है आपसे। तो काफ़ी सारे रीज़न थे जो इसमें मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं, और फेस टू फेस वीडियो डालने का बेसिकली टाइम नहीं मिला और बहुत सारे इश्यूज थे। तो उन सबको मैं एक पर्सनल वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि मैं काली प्राण प्रतिष्ठा वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ, और भी बहुत सारी वीडियोस है जिसके विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। तो नाउ आज जो वीडियो है, थंबनेल बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां ही क्यों चोरी होती हैं। और नई मूर्तियां भारतवासी बना सकते हैं, लेकिन जो पुरानी ही मूर्तियां हैं, मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं, वो क्यों चोरी होती है। एक बहुत बड़ा साइंस है, और साइंस भी ना कहे, एक मिथ भी ना कहे, कह सकते एक विश्वास मानो आप इस चीज को, कि वो बहुत यूनिक चीज है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि देवी मूर्तियां क्यों चोरी होती हैं। अभी रिसेंट ही एक एग्जांपल देता हूं, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जो काशी में स्थित है, वह चोरी हुई थी बहुत टाइम पहले जब अंग्रेजों का टाइम था। नाउ अब वो वापस आई है पिछले ईयर। बहुत यूनिक बात है, पिछले से पिछले ईयर वापस आई है वो। तो मूर्तियां क्यों चोरी होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, देवी सर्वमंगला योगिनी, 64 योगिनियों की अभी सीरीज आने वाली है रिसेंटली, शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में वह सीरीज मिल जाए। तो माता सर्वमंगला की मूर्ति योगिनी जो है, उनकी मूर्ति चोरी हुई थी, जिनका नाम ही सर्वमंगला है। आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसी कैसी मूर्तियां चोरी हो रही है। योगिनी अग्नेयी, जिनका मुंह भेड़ या फिर बकरी का बताया जाता है, अथवा घोड़े का भी बताया जाता है। 2-3 टाइप के मुंह उनके बताए गए हैं, अलग अलग स्थानों के हिसाब से फेसेस चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा होता आया है। तो देवी अग्नि, योगिनी अग्नि की मूर्ति भी चोरी हुई थी। वह पता है आपको कहाँ मिली है? ब्रिटिश के एक बहुत अमीर आदमी के बगीचे में वो मूर्ति पाई गई थी, जिसको देखकर वहां से वो वापस मंगाई गई है 64 योगिनी मंदिर के, लेकिन वो मंदिर में स्थापित ना होकर म्यूजियम में चली गई है। क्यों योगिनियों की मूर्तियां चोरी होना, देवियों की मूर्ति चोरी होना? क्योंकि इनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जो आपको भंडार, मतलब कि हम जिसे कहते हैं ना, भंडारे भरने वाली एक लोकल लैंग्वेज है जिसे आप जानते हैं। तो आप इस चीज के लिए समझ जाइए कि उन मूर्तियों में, पुरानी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, मंत्रों से, तंत्र से, यंत्र से। उस जब मूर्ति स्थापना होती है ना, एक अकेली मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, उसके नीचे कई सारे रत्न रखे जाते हैं, उस प्रॉपर योगिनी का यंत्र भी स्थापित किया जाता है। बट आज के टाइम पर बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। पहले के जमाने में क्या बताया जाता था कि, मतलब कि पहले जमाने में बताया नहीं जाता था बेसिकली होता क्या था, मैं उसका फंडामेंटल चीज बताता हूँ। पहले के जमाने में देवियों की जो मूर्तियां होती थी, उनमें बहुत प्रकार से उनकी स्थापना की जाती थी, क्योंकि देवी को अर्चना प्रिय, उपासना प्रिय बताया गया कि उनकी जितनी प्रकार से अर्चना की जाएगी, उतने प्रकार से ही वो फलदायिनी मानी जाएगी। तो अनेक प्रकार की अर्चना की जाती थी उनके लिए। बट चीज क्या चेंज हुई? अब जो प्रतिष्ठा होती है उसमें नॉर्मल प्रतिष्ठा कर दी जाती है, मंत्र पढ़कर, चीजें चढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर मानव प्रतिष्ठा हो गई। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजें चेंज होती थी। लाइक आपको यंत्र प्रॉपर बनाया जाता था, चांदी का यंत्र होता था, उसके अंदर देवी की जैसे मूर्ति है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए कई प्रकार से मंत्र, कई लाख जप किए जाते थे, कई ब्राह्मणों द्वारा उनका पाठ किया जाता था। उनके जो विशेष पुराण इतिहास थे उसको पढ़ा जाता था, तंत्र को भी पढ़ा जाता था, जिससे उसकी विधियों में कोई लोप ना हो। मूर्तियों को ले जाया जाता था बकायदा, उसको स्नान कराया जाता था कुंड में, कुएं का पवित्र जल लाया जाता था, अनेक प्रकार से उनके ऊपर सहस्त्रधार छोड़ी जाती थी। सहस्त्रधार होता एक बड़ा सा पात्र लेकर उसके अंदर 1000 गड्ढे कर दिए जाते थे, बारीक बारीक छेद, जिससे पानी डालकर उसके ऊपर सहस्त्रधार से महाभिषेक किया जाता था देवियों की मूर्तियों पर। और उनके यंत्र को रखने से पहले उस भूमि का शोधन इत्यादि कई क्रियाएं की जाती थी। उसका अष्टगंध, चंदन लेप कर उसके ऊपर यंत्र स्थापित कर यंत्र का भी अर्चना की जाती थी। उसके अंदर प्राणों की भी ऊर्जा जैसे मानी जाती थी कि अपने शरीर में देवी की ऊर्जा को कुछ कुछ अंश धारण करके धीरे धीरे आह्वान करके उसमें स्थापित किया जाता था, क्योंकि एक साथ ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया जाता था। तो उस तरीके से उस यंत्र में स्थापना करके उसके ऊपर उस देवी या योगिनी इत्यादि की स्थापना की जाती थी। योगिनी की स्थापना में भी अंग, एक एक अंग, अब नाक पे एक छड़ वो ली जाती थी, कुशा इत्यादि, जो विशेष लकड़ी होती थी उस योगिनी की या देवी की, उसे लगाया जाता था। मस्तक पे, नेत्र पे,
कंधों पे, स्तन पे, योनि पे, घुटनों पे, जंघा पे, और बहुत सारे मतलब सारे अंग होते थे। बेसिकली आज भी बंगाल में वो प्रतिष्ठा चलती है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां आती थी जिससे यज्ञ किया जाता था। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती थी जो उस मूर्ति में ऊर्जा लाती थी। उसके बाद उसकी विशेष अर्चना, विशेष पूजा, वार्षिक पूजा, महापूजा की जाती थी। तो आज के टाइम पे ये चीजें नहीं की जाती। उस टाइम की मूर्तियों में वो शक्ति होती थी। आप देख सकते हैं पिछली मूर्तियों में आप जाएंगे, क्यों पूछते हैं हम पिछली मूर्तियों को? इसी कारण से ना, आज की मूर्तियों में वो पावर नहीं आ पाती, क्योंकि कलयुग है। कलयुग के साथ ग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया था। नाउ टॉपिक तो हमारा वही था, आपको मैंने और डिटेल में बता दिया कि किस प्रकार से मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती थी। उसके बाद मूर्ति की प्रतिष्ठा होने के बाद उसके अंदर कितनी भयंकर ऊर्जा होती होगी, जिससे वो ले जाते थे मूर्ति के द्वारा। वहां स्थान से छूटने पर वो मूर्ति जिसने स्थापित की उस पर क्रोधित होती है। मतलब कि जो आपको बुलाएगा वो आपका सम्मान ना करे, कोई और आके आपका अपमान करके चला जाए, तो वो उस इंसान में क्रोधित होगी, ना कि उस इंसान में जिसने उसे उठाया। उस इंसान पे क्रोधित होगी, अवश्य होगी, लेकिन उस इंसान में ज्यादा होगी जिसने बुलाया, जिसने उसकी रक्षा का दायित्व लिया था, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाया है। चाहे वो राजा का वंशज हो, या स्वयं राजा हो, या फिर राजा के आने वाली प्रजा हो, तो इस पे उस योगिनी का क्रोध बरसता है। तो बेसिकली इंडिया में भी सारी जो मूर्तियां हैं उसमें कई सारी मूर्तियां विदेश भेजी गई है। इसे भेजी गई है या नहीं, चुराई गई है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था देवी मूर्ति और फिर विशेष देव मूर्तियों को चोरी करके ले जाने का। आज भी कई प्रकार की मूर्तियां वहां से वापस लाई जा रही है। आप देख सकते हैं, आप भी आज म्यूजियम में जाएं तो आप देख पाएंगे। हम म्यूजियम की वीडियो लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए पर्सनली म्यूजियम की वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पे मैं आपको विशेष मूर्तियां दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मूर्तियां बनाई जाती है। लाइक उनका इस तरीके से पकड़ना, अस्त्र को किस तरीके से धारण करना, मृग मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा होती थी, पद्म मुद्रा, योनि मुद्रा, मतलब अलग अलग मुद्राओं से मूर्तियां खड़ी हुई है। कोई ऐसे खड़ी है, हर मतलब कि त्रिभंग मुद्रा, ऐसे करके कई सारी मुद्राएं होती थी जिसमें मूर्तियां खड़ी होती थी। आज के टाइम पे मूर्ति हम सीधी बना लेते हैं ऐसे, लेकिन पहले के जमाने में मूर्तियां बहुत अलग तरीके से बनाई जाती थी। कोई ऐसे जैसे तीन भंग, मतलब तीन तरीके से मुड़ा हुआ शरीर होता था, वो त्रिभंग मुद्रा कहलाती थी। द्विभंग में दो तरीके से मुड़ा होता था शरीर, उसे द्विभंग कहते थे। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की मुद्राओं में वो देवियां योगिनियां खड़ी होती थी। आज के टाइम पे वो सब नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे चीजें ध्यान में रख के मूर्ति विशेष बनाई जाती थी। तो होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्यों देवी देव मूर्तियां मंदिरों से चोरी होती हैं। लेट्स, आपको जितना समझ आया, होप्स आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ना अच्छी लगे तो भी बताइए, और अच्छी लगे तो भी बताइएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आने वाली वीडियो आपको किस विशेष पद्धति पे चाहिए, किस विशेष पूजा पे चाहिए, या किस विशेष जानकारी पे चाहिए। क्योंकि आप लोकल जानकारी पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप एक जेन्युइन चीज पूछेंगे तो मैं ऑब्वियो में बताऊंगा, मैं बद्ध हूँ उस चीज के लिए। तो आप एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जय माता दी।